डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एक सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है दहन, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उसके अंदर में क्या कुछ अच्छा है और क्या कुछ बुरा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात, इसके मेकर्स को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि भाई उन्होंने एक नया टॉपिक या फिर एक नई फ्रेश स्टोरी पे कोई सीरीज लेके आया है, तो उसके लिए तो उनको थैंक यू बोलना ही चाहिए। और दूसरी बात की ऐसी सीरीज ना बहुत कम ही बनती है, मतलब हमारे यहाँ देख लो तो इस तरह की सीरीज बहुत कम बनती है। तो इस सीरीज के जो एक्टर्स हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, चाहे वो लीड एक्टर हो या फिर सपोर्टिंग एक्टर, सबका एक्टिंग एकदम बहुत बढ़िया लगा अपने को। चलो सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज के कहानी के बारे में। सीरीज की कहानी स्टार्ट होती है IAS ऑफिसर से, जिसका नाम है अवनी। अवनी जाती है शिलासपुरा वहां पे माइनिंग करवाने के लिए, लेकिन वहां के कुछ लोग होते हैं जो माइनिंग करवाने से रोकते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना होता है कि अगर शिलासपुरा में माइनिंग हुआ और अगर पहाड़ वगैरह टूटता है तो पहाड़ के अंदर में जो रेडिएशन है वो बाहर आ जाएगा, और रेडिएशन के बाहर आने से वो सबको खत्म कर देगा। क्योंकि बहुत सालों पहले माना जाता है कि यहाँ पे पहाड़ के अंदर में रेडिएशन को कैद कर लिया गया था, और अब वो इस शिलासपुरा में ही है। लेकिन जैसे ही माइनिंग शुरू हुआ तो रेडिएशन बाहर आ जाएगा और वो फिर सबको मार देगा। तो इसकी वजह से गांव वाले इस माइनिंग को होने से रोक रहे हैं, और अवनी का काम है उस माइनिंग को शुरू करवाना। इस सीरीज का पहला एपिसोड अपने को बहुत ज्यादा एंगेजिंग लगा, फिर दूसरा भी एंगेजिंग लगा, लेकिन जैसे ही मैंने तीसरा और चौथा एपिसोड देखा तो उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि सीरीज लंबा पड़ रहा है, क्योंकि चौथे एपिसोड में ही अपने को सब कुछ क्लियर हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब सीरीज खत्म ही होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपने को पहले लग रहा था कि ये सीरीज बिल्कुल सैंडमैन की तरह होने वाली है, क्योंकि सैंडमैन के अंदर में भी दो कहानी एक ही सीजन के अंदर में खत्म हो गया था। तो अपने को उम्मीद था कि दो कहानी इस सीरीज के अंदर में हो सकता है कि हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सीरीज एक ही कहानी पे पूरे के पूरे 9 एपिसोड को निकाल देता है, जिसकी वजह से स्टोरी पूरा लंबा दिखने लगता है। मतलब ऐसा लगने लगता है कि छोटे से चीज को एकदम च्युइंगम की तरह नमड़ाया गया है। अच्छा होता अगर इस सीरीज को 6 एपिसोड में ही खत्म कर दिया जाता तो कहानी भी ज्यादा बड़ा लगता नहीं और सीरीज एकदम टॉप का बन जाता। जैसा कि तुम्हें पता है कि ये सीरीज मायावी चीजों के ऊपर में बेस्ड है, तो इसके अंदर में VFX का यूज तो होगा ही। VFX कहीं कहीं पे काम तो करता है, लेकिन कुछ ऐसे सीन है जिसको देखने के बाद तुम्हें ऐसा ही लगेगा एकदम नकली बकवास तरीके से बनाया गया है। जैसे कि एक बार मंगल के ऊपर में जब रेडिएशन सवार हो जाता है तो वो ज़ॉम्बी टाइप कुछ बन जाता है, और जब वो एक आदमी का किलिंग करता है तो उस टाइम में ऐसा लगता है कि एकदम पूरी नकली तरीके से दिखाया गया चीजों को, क्योंकि उसका जो शरीर कटता है, हाथ पैर जो अलग अलग होता है, तो ऐसा लगता है कि कोई प्लास्टिक का फोम रख दिया गया साइड में। लेकिन उसके जो मारने का तरीका अपने को बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये कोई मून नाइट वाला सीन है, क्योंकि तुम जानते हो कि मून नाइट भी जब मारता है तो उसके सीन्स को दिखाया नहीं जाता, अचानक से ब्लिंक होता है और उसके बाद सब ढेर हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला था इस सीरीज में, और वो जब देखा था मैंने तो अपने को बहुत ज्यादा पसंद आया। लेकिन जैसे ही मैंने उस चीजों को गौर करना शुरू किया तो पता चला कि भाई इतने डुप्लीकेट तरीके से दिखाया गया है कि कोई भी समझ जाएगा कि ये नकली चीज सब है। सीरीज का BGM जो है कहीं कहीं पे अच्छे तरीके से काम करता भी है, लेकिन वो हर जगह पे अपना काम नहीं कर पाता। इरिटेटिंग तो नहीं है, लेकिन उतना भी ज्यादा खास नहीं है BGM। अब देखो, इस सीरीज की कहानी आधारित है मायावी चीजों के ऊपर में, तो इसके अंदर में सस्पेंस तो होना ही चाहिए, लेकिन सस्पेंस अच्छे तरीके से क्रिएट नहीं हो पाता है, और उसके पीछे का कारण है इसके कहानी का लंबा होना। और दूसरी बात कि किसी कैरेक्टर के सामने में जब कुछ विजन चलने लगता है तो वो इरिटेटिंग लगने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कोई भी विजन जब चलता है सामने में तो उसको छोटा से छोटा रखा जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा देर तक देने लग जाता है, तो उससे लगता है कि ये सब कुछ फेक है। तो बस हम तो यही कहेंगे कि ये सीरीज एक एवरेज सीरीज है, अगर तुमको देखना है तो तुम देख सकते हो, उतना भी ज्यादा इरिटेटिंग नहीं है, क्योंकि ये फ्रेश टॉपिक पे एक बेस्ट सीरीज है, तो तुम आराम से इसको एंजॉय कर सकते हो। लेकिन स्टोरी तुमको लंबा तो लगेगा, मेरे हिसाब से टाल ही देना चाहिए इस सीरीज को, तो बेहतर होगा। समझ रहे हो तुम बात को, क्योंकि भाई 9 एपिसोड है और सारे के सारे लगभग 45 से लगभग 55 मिनट के आसपास का एपिसोड सब है, और इतना ज्यादा टाइम कौन दे सकता है, लगभग 5-6 घंटे। और वो भी क्या, अंत में जाके क्या मिलता है, हलवा, कुछ नहीं मिलता है। इसका जो क्लाइमैक्स है वो भी अपने को कुछ खास लगा नहीं है। एक सस्पेंस भी है जो खुलता है अंत में, लेकिन वो काम नहीं करता है, तब तक काफी लेट हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर तुमको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, बाय।